साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों आज फिर एक खुशखबरी देने के लिए लाइव में आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार माहौल है, बहुत ही शानदार मौसम भी कह सकते हैं और ऐसा दृश्य जो दिल को आनंदित कर गया। आज हमारे पास ग्रेट पर्सनैलिटीज़ 3 ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने समाज सेवा के अंदर अपना एक विशेष स्थान बना रखा है, जिनका पूरे देश भर में आज यूं कहें कि डंका बोल रहा है तो वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही शानदार समाज सेवा के अंदर अग्रणी सेवा कर रहे हैं। संस्थाओं के अंदर अग्रणी संस्थाओं में इनकी आ रही है। मैं नाम इन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा, अभी आपसे बात करवाऊँगा। लेकिन आप लोग इस लाइव को शेयर करना ना भूलें, ताकि हो सकता है कोई और एनजीओ वाला, कोई संस्था वाला भाई अभी किसी प्रोजेक्ट की वेट में बैठा है, या अपने पुश्तैनी ज़मीनें बेच कर लगा रहा है, या अपने घरवाले के गहने तक गिरवी करके लगा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि समाज सेवा का जो कीड़ा है वो बहुत ही खतरनाक वाला कीड़ा होता है, और जो एक बार समाज सेवा में लग जाता है वो पीछे नहीं हट सकता। ये ऐसा सिस्टम एक प्रकृति की देन ही मान लें, क्योंकि देखने में आया है कि 95% हमारे जो देश की संस्थाएं हैं वो आज कर्ज में डूबी हुई हैं, या देनदारियां हैं उनकी, या वो खुद का बेच के लगा चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन उनके दिल में इच्छाएं बहुत हैं, जज्बात बहुत अच्छे हैं। सारी संस्थाओं वालों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दिग्भ्रमित होने की वजह से वो लोग प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहे। तो आप सब लोग ये ध्यान दें, आज का ये लाइव देखें, और इन महान हस्तियों के बारे में जब मैं इन्हीं के मुखारबिंद से आपसे बात करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने इतनी दूर से आकर के, कोई 24 घंटे का रास्ता तय करके आया, कोई 18 घंटे का रास्ता तय करके आया, कोई 30 घंटे का रास्ता तय करके आया, और अपने सारे काम धंधे छोड़ करके आए हैं। और लगभग 30,500 रुपये का उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। इन्वेस्ट मतलब है तो वो 10-12 दिन के लिए, लेकिन फिलहाल एक बार पॉकेट से तो देना पड़ा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतनी दूर दूर से आकर के और ये लोग जो इस प्रोजेक्ट को लाइक कर रहे हैं, ले रहे हैं, और इनका जो उत्साह है वो देखने वाला है। क्योंकि वैसे तो सारी संस्थाओं वाले ही चाहते हैं कि समाज सेवा करें, बहन बेटियों के लिए कार्य करें, और आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे नहीं होने की वजह से आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग हो, और अर्निंग हो तो वो और बेटर दे सकते हैं, जबकि संस्थाओं वाले तो पॉकेट से लगा लगा के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूं। लेकिन उन भाइयों को जागरूक करना मेरा फ़र्ज़ है, उन बहनों को जागरूक करना मेरा फ़र्ज़ है, जिन्होंने संस्थाएं तो बना ली लेकिन उनके पास प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर रास्ता नहीं है, प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो वो लोग आप हमारी संस्था से जुड़ करके 1-1 करोड़ रुपए का, 50 लाख का, 25 लाख का, जो भी लेना चाहिए वो प्रोजेक्ट लेकर के अपने अपने जिला के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे सामने आज लाइव में जुड़े हुए हैं, तो मैं इनको आपसे मिलवाऊंगा, इनसे इनके मुखारबिन से इनकी बातें सुनेंगे कि इनको कैसे ये मोटिवेट हुए, किस तरह से इनको अच्छा लगा, और कैसे आने में क्या दिक्कत परेशानियां हुई, आगे चल के फ्यूचर में इनकी क्या प्लानिंग है। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहें, प्रॉपर देखें। 20-25 मिनट, आधा घंटे का होने वाला है, लेकिन आपको जानकारी लेकर के अच्छा लगेगा कि ये भी आप जैसे लोग हैं। एक और वो हमारी संस्थाओं वाले भी हैं जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा दिग्भ्रमित हुए हैं, रास्ता भूल चुके हैं। कौन से? जो ये सोच लेते हैं अरे नहीं नहीं बहुत संस्थाओं वाले आते हैं जी, सारे ऐसे ही होते हैं। तो सारे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये हमारी संस्था एकलौती संस्था है पूरे भारत के अंदर जो अपने खुद के सेल्फ के प्रोजेक्ट बना करके अन्य संस्थाओं को दे रही है, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दे रही हैं। क्योंकि हम लोगों ने आज तक किसी से कोई प्रोजेक्ट लिया ही नहीं, ना गवर्नमेंट से लिया, ना हमने CSR फंड लिया, ना हमने नेताओं की पर्चियां काटी, ना पुलिस वालों की पर्चियां काटी, ना हमने किसी 2 नंबर वालों की पर्चियां काटी, ना हमने किसी ATG से लेने वालों फ़ायदा लेने वालों की काटी। पूरा इतिहास आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगभग 30 ईयर हो गए हैं कार्य करते हुए। 30 सालों के दौरान हमने इस टाइप का कोई भी कृत्य नहीं किया जिससे कोई ये कह सके कि हमने डोनेशन दिया था तब ये हुआ, या इस तरह से करके ये हो रहा है। हमारे यहाँ प्रॉपर हमने शुरू से यही सोचा था कि भाई किसी से कोई इस टाइप का डोनेशन है, डोनेशन हमारे पास भी आता है, लेकिन हमारे पास हमारे लोग हैं, जो हमारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं से कंट्रीब्यूट होता है। 1-1 रुपये, हमने 1 रुपये की ताकत लोगों को दिखाई है। और ये लोग जो आए बैठे हैं, जिनसे मैं अभी मिलवाने वाला हूँ, ये कोई मामूली व्यक्तित्व के लोग नहीं हैं, बहुत महान हस्तियाँ हैं जो दिल में जज्बा लिए हुए हैं कि हम दुनिया के लिए पता नहीं क्या क्या कर देंगे। वो उन्हीं के मुँह से सुनेंगे जो 1 रुपये की ताकत को समझ चुके हैं। ये 1 रुपये की ताकत क्या है, ये लंबा विषय है, आपको बताएंगे। लेकिन हमारी जो संस्था चल रही है वो 1 रुपये की पावर से चल रही है। आज 30 सालों में हमें कभी भी 1 रुपये की आवश्यकता किसी से लेने की नहीं पड़ी। वो कारण भी 1 रुपये की ताकत का है। हम लोग हमारे लोगों से जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनसे केवल
शादियों में, बहन बेटी की शादियों में ओनली 1 रुपये की उम्मीद करते हैं, और उस 1 रुपये की उम्मीद से उन बेटी के घर में खुशियाँ आती हैं, उस माँ के घर में खुशियाँ आती हैं, उस बेटे के, उस भाई के, उस बाप के, सबके घर में खुशियाँ रहती हैं, और बिना किसी गरीबी का ठप्पा लगाए हुए, बिना कोई बदनामी हुए, क्योंकि हम लोग किसी को ना ही तो गरीबी का ठप्पा लगाना चाहते हैं, ना ही हम लोग ये कहते हैं कि दान दक्षिणा से आपका हो रहा है। ये हम लोग उनको जागरूक करते हैं कि आपका ये राइट है, अधिकार है, क्योंकि आप लोग अन्य बेटियों की शादियों में दे रहे हैं और आप लोगों की बेटियों की शादियों में अन्य लोग दे रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस है, वो सारा हम किसी और वीडियो में आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाने जा रहा हूं, और बाकी की जो संस्थाएं हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो सोच रहे हैं अभी तक कि भाई पता नहीं कैसे रहेगा, इतने दूर है और है, कई हमारी बहनें जो जुड़ना चाहती हैं, संस्थाएं चला रही हैं, लेकिन वो केवल इसी बात से पीछे रह रही हैं कि हो गंगानगर, श्री गंगानगर, ये तो बहुत दूर है क्या। तो साथियों, दूर कुछ नहीं है, दूर है हमारी सोच में यदि हो तो आज ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भारत के अंदर जो व्यापार दुबई में कर रहे हैं, कोई सिंगापुर में कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, और कई ऐसे मिल जाएंगे जो अप डाउन तक कर रहे हैं। अब बताइए, जो इतनी दूर से अप डाउन कर सकते हैं, ये आपको तो वन टाइम ही आना है ना, एक बार वन टाइम आना है, समझना है। अब कई बहनें हमारी कहती हैं, कई एनजीओ संचालक कहते हैं, सर हम लोग 30,500 क्या, हम तो 1 लाख डाल सकते हैं, हम लोग यहीं से पैसा डालते हैं, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करिए और हमें काम शुरू करवाइए। हम समझ चुके हैं। तो यहाँ गड़बड़ वाली बात क्या होती है, वो कार्य प्रॉपर जब तक सीखोगे नहीं तब तक नहीं हो सकता, जब तक आप आके नहीं देखोगे, प्रॉपर समझोगे नहीं, तब तक ये पैसों से खरीदने वाला कोई मैटर नहीं है कि आप पैसे वहाँ से ज़्यादा डाल देंगे तो ये आपका तुरंत जो स्टार्ट हो जाए। क्यों हम कहते हैं कि एक बार जब आप प्रॉपर आएंगे तो हमें भी तसल्ली होगी कि आप वाकई करना चाहते हैं। ये लोग आपके सामने बैठे हैं, ये अभी तुरंत आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, अपना कार्य, जो भी इनके कार्य हैं, कोई फ्री तो नहीं है। और ये हस्तियों से जब मैं डिस्कस करूंगा, आपकी अभी बातचीत करेंगे आपके सामने, तो आप हैरान होंगे कि भाई ये देखो किस किस टाइप के लोग हैं जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लेने आ रहे हैं। एक महोदय तो डॉक्टर हैं पेशे से, और उनके पास बहुत सारा सिस्टम ये मेडिकल लाइन का चल रहा है, हेल्थ के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें खुद ही बताएंगे। अभी हमारे साथ माननीय दिनेश जलंधरा जी जुड़ चुके हैं जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। तो मैं राधा स्वामी बुलाता हूँ जलंधरा जी को, और सभी को चाहूँगा कि वो भी इनको सपोर्ट करते हुए एक बार ज़बरदस्त तरीके से फटाफट लाइक करें, और दिनेश जलंधरा जी का भी हौसला बढ़ाएं, जो कि रात दिन 24 घंटे मुझसे ज़्यादा यदि कोई काम कर रहा है तो वो हमारे संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान दिनेश जलंधरा जी, जो कि सूरत गुजरात से हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा समय दे करके इस संस्था को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। बाकी अन्य कमेटी मेंबर हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं, और उन लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जो संस्थाओं वाले चाहते हैं कि हम भी ऐसी बड़ी संस्था में या बड़े सिस्टम के अंदर हम काम करके आगे आना चाहते हैं, तो वो अपनी संस्था को साथ लेके चलें और हमारे साथ भी कमेटी के अंदर आके कार्य कर सकते हैं। तो खैर ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, मैं पहले आपको इन लोगों से मिलवाऊंगा, और जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अमरीश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। दीपक कुमार जी जुड़ चुके हैं, और रमेश लाल जी, सुमन रानी जी, अजय कुमार सोनी जी, शंकर सिंह जी जो कि हमारे कमेटी मेंबर ही हैं, पुष्पेंद्र जी, इनके बेटे के नाम से है शायद ये आईडी। तो इनको मातृशक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं, और सब लोग बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। बठिंडा पंजाब से हैं ये, और अन्य लोग भी, ये रमेश लाल जी जुड़े हैं, यही बेगूसराय से हैं, नूर खुराना जी, फिर दिनेश जलंधरा जी बार बार ये कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दीपक कुमार जी हैं, वो हैं समस्तीपुर बिहार से, श्रावस्ती तो यूपी में है, ये समस्तीपुर बिहार से आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए तुरंत मैं मिलवाना चाहूँगा इनसे, ताकि हम ज़्यादा लंबा ना करें और आप लोगों को भी दिक्कत ना आए। जो लोग इसको बार बार लाइक कर रहे हैं, ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं लाइक कर करके, मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया इनका कि जो इतना लाइक्स या हार्ट दे रहे हैं, भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जो लोग इतना इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। सब लोग कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब लोग सपोर्ट, जैसे भी है, ये भी बहुत बड़ा समाज सेवी कार्य है कि यदि आप इसको बार बार सपोर्ट करने के लिए लाइक कर रहे हो, बार बार इसमें कमेंट्स भेज रहे हो। महेश सेन जी जुड़े हैं, वेरी गुड महेश जी, आप जहाँ से भी हैं आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत शानदार आपने इसके अंदर कमेंट डाल करके हमें सपोर्ट किया है। सुनीता चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, नूर खुराना जी भी, रमेश लाल जी भी, बहुत अच्छा है सर जी, वेरी गुड जी। तो अभी आप का जो इंतज़ार ख़त्म करते हुए मैं तुरंत अपने साथियों से मिलवाना चाहूँगा। तो आपके सामने विराजमान है डॉक्टर मनीष महाजन जी, तो मैं महाजन जी से बात करूँगा। नमस्कार महाजन जी। नमस्ते नमस्ते।
तो महाजन साहब, आप अपना परिचय विस्तार से थोड़ा दें हमारे दर्शकों को। आप लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक है पूरे देश भर में देख रहे हैं, और आप पूरा परिचय दें, आपका नाम से लेकर के आपकी संस्था कौन सी है, कौन सी जगह से है, प्रॉपर बताएं। नमस्ते जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, धुले जिले से। मेरा नाम डॉक्टर मनीष महाजन है और हमारी संस्था का नाम नवयुवा ग्राम विकास फाउंडेशन है। कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं, समाज सेवी काम कर रहे थे। जो अशोक जी के वजह से हम यहाँ जुड़े, और जो गुरुदाल सिंह सोनी जी है उनसे मुलाकात हुई, तो हम महाराष्ट्र से या राजस्थान से गंगानगर तो उन्हें मिलने आए। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, और जो 1 करोड़ का, जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है महिलाओं के लिए जो उन्होंने नीति बनाई है वो बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैं वो काम से प्रभावित हुआ। तो मेरा हॉस्पिटल का काम छोड़ के मैं यहाँ 3 दिन से आया हूँ। और हम कल पंजाब गए थे। पंजाब में कपूर इंडस्ट्री के जो ओनर थे उन्होंने अच्छा खासा कार्यक्रम बनाया था। ब्यूटी पार्लर की जो लड़कियां होती है उनको अपने पैर पे खड़ा रखने का दम रखते हुए उन्हें अच्छा गिफ्ट 5,000 का गिफ्ट उन्हें प्रदान किया, और हम वहाँ गेस्ट के रूप में गए थे। बहुत अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ। पहली बार मैं राजस्थान आके बाद सर ने मुझे जो हौसला बढ़ाया वो काफ़ी शानदार था। हम पंजाब गए, घर पंजाब जाने के बाद देखा कि आप कुछ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, तो हमने सोचा कि हमें भी ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं। और आज हमने वो फाइनली प्रोजेक्ट को रन किया और वो एग्रीमेंट कर दिया है। बहुत ही अच्छा लगा है। खुशी की लहर मुझे एक जिम्मेदारी दे रही है मेरी संस्था और मेरे महाराष्ट्र वासियों को, जो महिला है, महाबहन है, उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे सेवा करने का मौका सोनी सर के माध्यम से मिला। मैं से अशोक सर का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि हम इंदौर में मिले थे। इंदौर में मिलने के बाद जो हमारी पहचान बनी, उन्होंने बोला कि आप एक बार राजस्थान आ जाइए, सोनी साहब से मिले, हमको 1 कोटी का प्रोजेक्ट दिला देंगे। और सच में मुझे एक सपना लग रहा था कि कुछ भी बात है भाई, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, और नए संस्था को मजाक तो नहीं बना के रखा है, लेकिन वो सच में जानने के लिए मुझे जिज्ञासा थी। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से होने की वजह से मेरे पास 2 कंपनियां हैं, और कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है। फिर भी मुझे एक लगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। अगर मुझे भारत माँ ने जन्म दिया है भारत भूमि में, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बहन, मेरी बेटी और जो समाज के अन्य जो लोग हैं उनको मैं स्वास्थ्य दिलाने के लिए मेरा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। तो इस बहाने मैं यहाँ राजस्थान आया था, और उनका ऑफिस वगैरह देख के मैं बहुत प्रभावित हो गया। राजस्थानी क्या करते हैं, पूरे देश के अंदर उनका कार्यक्रम चल रहा है। ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन के माध्यम से भी उनका कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश भर में उनकी चर्चा चल रही है। मैंने तुर्कियों में उन्हें देखा, पढ़ा, और चलो कुछ होता है क्या देखता है, सिर्फ मैं स्टडी करने लेके आया था। लेकिन यहाँ आके मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और मुझे लग रहा है कि ये कार्य और राज्य में और देशों में भी जाए, जहाँ बड़ी बड़ी कंट्री, जहाँ अपने हिंदू कोई भी जो अपने समाज के लोग वहाँ तक पहुँचे। मैं सर से निवेदन करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम जाना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। और जब तक जाएंगे, जहां महाराष्ट्र की बात आएंगी, तो मेरा पहला कदम ये रहेगा कि सोनी साहब, आपको जब भी टाइम मिलेगा आप महाराष्ट्र में आइए। वहाँ पे बहुत बिछड़े समाज के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है। और जो शगुन योजना आपने लाई है वो तारीफ पे काबिल है। इतने अच्छे योजना सरकार नहीं ला पाई, महाराष्ट्र सरकार नहीं ला पाई, ना गवर्नमेंट ला पाई, ना ही मोदी जी इतने देश घूमते हैं, विश्व के गुरु जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने इन लोगों के लिए सोचा नहीं। जो आपने सोचा, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। ये योजना लाने के लिए, और आपके दिमाग में जो चल रहे हो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, हम आपके साथ है। और आपने जो मुझे प्रोजेक्ट दिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और जो आपकी टीम है, जगेंद्र सिंह है, जो भी टीम है, बहुत एक्टिव टीम है। आपके जो लड़के हैं वो भी सारा एनर्जी भर के दिन भर आपके साथ रहते, एक पार्टनर की तरह। बहुत खुशियाँ मिली। और यहाँ से लेके जाने के बाद क्या संस्कार क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, और टीम के साथ काम कैसा करना चाहिए, ये देख के मुझे दिल से खुशी हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने सुना अभी डॉक्टर मनीष महाजन जी को, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। बाकी चीज़ें चलो स्वाभाविक हैं कि वो इनका जोश है, इनका जो एक जज्बा है, या इनके अंदर एक उत्साह है, उसकी वजह से। लेकिन एक जो सत्य बात थी, जो सभी पे लागू होती है, वो कौन सी बात थी कि जब इनको डॉक्टर डॉक्टर अशोक पठानिया जी, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं, और वो सर को मिले इंदौर के एक बड़े प्रोग्राम के अंदर, और वहाँ पे जब मिले तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि भी आपको 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैं दिला सकता हूँ, और ये श्री गंगानगर राजस्थान जा करके आपको एक बार लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कितना ईमानदारी से, साफ चित्त से इन्होंने स्पष्ट बताया लाइव के अंदर, कि मुझे बड़ा हंसी आई, मुझे बड़ा अजीब लगा कि 1 करोड़ का कैसे हो सकता है। तो साथियों, इन्होंने
ये बात हर एक उस संस्था वाले के साथ लागू होती है। सभी को ऐसा महसूस होता है। एक बार तो हंसी उड़ाते हैं, एक बार उनको बड़ा अजीब लगता है कि सरकार जब नहीं दे सकती, जब ऐसा कोई CSR फंड भी आजकल नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई संस्था कौन हो सकती है। तो सभी के मन में ये विचार आता है, जरूर कोई नया ठग आ गया होगा, नया जरूर कोई फ्रॉड करने वाला नया आ गया होगा। साथियों, ये सोचना गलत नहीं है, सही है आप लोग, बिल्कुल ऐसा हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो सोच करके चुप नहीं बैठे रहे। इन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त करी और जानकारी प्राप्त करने के बाद इनके अंदर एक जो इच्छा जागृत हुई कि भी कम से कम जाके जानना तो चाहिए, जाके देखना तो चाहिए। तो जब आज ये आए इतने दूर से समय निकाल करके, ये भी हो सकता था आप लोगों की तरह, जो उन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, जो अभी भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भी पता नहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए, ये लोगों का हमारे ऊपर ना आ जाए, बहुत सारी बातें जो बैठे बैठाए सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर ये भी उसी कैटेगरी में होते और आज इनके हाथ में आप देख रहे हैं स्टाम्प पेपर देख रहे हैं, इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है और इन्होंने और ज़्यादा मांगे हैं कि काफ़ी सारे ज़िलों में मैं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे कुछ नियम हैं कि पहले आप अपने ज़िला में स्टार्ट करिए, जैसे ही आपका परफॉर्मेंस दिखेगा हम लोग आगे से आगे आपको जो ये इसमें मौका देते जाएंगे। हर एक के लिए ओपन है ये, लेकिन उन संस्थाओं वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अभी तक भी सोच रहे हैं वो डॉक्टर साहब की तरह तुरंत अपना रिजर्वेशन करवाएं और श्री गंगानगर राजस्थान आकर एक बार कम से कम देखने का अवसर जरूर दें, हमें दर्शन दें आकर के, ताकि हो सकता है उसकी ज़िंदगी किसी टूर से ही बदल जाए। आप लोग बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हो, सारी संस्थाओं वाले अपने पॉकेट से लगा लगा के थक चुके हैं और इतना कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को कुछ भी आज प्राप्त नहीं हुआ। अगर पॉकेट से लगाने के बाद भी लोग तो यही कहते हैं कि भाई इनके पास क्या कमी है, इनके पास तो लोगों का दान दक्षिणा बहुत आती है। तो यहाँ से बदनामियाँ भी मिलती हैं और सुनने को भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पॉकेट से लगाए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों का पूरा सिस्टम ही बदलने का एक दम रखता हूं और मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूंगा कि आप अपनी दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। केवल आपको एक बार आना है और आकर के इस सिस्टम को समझना है। समझने के बाद ऑटोमेटिक ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो मैं डॉक्टर मनीष महाजन से एक पॉइंट और पूछना चाहूँगा, उनकी तरफ कैमरा कर रहा हूँ मैं, कि डॉक्टर साहब आप जो हमारी संस्थाओं वाले अभी भी कुछ सोच रहे हैं, तो उन संस्थाओं वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से? सर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सब संस्था वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी क्षेत्र में हो, आपकी जगह आप सही है कि गवर्नमेंट CSR फंड देता नहीं। बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी होते, कॉर्पोरेट कंपनी होते, उन्होंने क्या करके रखा है कि अपना एक रिलेटिव की NGO रजिस्टर करके रखा है और जो CSR फंड होता है उनको प्रोवाइड करके दिया है। तो आप जैसे छोटे मोटे NGO, उसमें मैं भी हूँ, तो आप सोचते रहते हैं कि मुझे CSR फंड मिलेगा, लेकिन मैं भाई और बहनों को विनंती करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप CSR के फंड के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ना आपको CSR फंड देगी, ना बड़ी बड़ी कंपनी देंगी। जो भी है उनके रिश्तेदारों को दे के बांट के मोकला कर देंगे। जब आप जाएंगे आपको सीट दिखा देंगे, हमारे पास CSR फंड आया था, फलाना हुआ था, हमने ये संस्था को दे दिया। हालांकि उनके संस्था होती है, उनके रिश्तेदारों के होती है, आपको पता नहीं होता है। आपको नाराजगी होंगी, आप नाराज हो जाएंगे। इससे अच्छा बेहतर ये है कि मैं जो ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन जो इनकी सोनी साहब की जो है राजस्थान की श्री गंगानगर की, आप एक बार जरूर मिलिए। मुझे पता है सबके पास समय नहीं होता, कुछ बहाना होता है, इतनी दूर जाना, कैसे आना, क्या करना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप जब आपके एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो दुनिया क्या है आपको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ 3 दिन से रुका हूँ, मुझे 3 दिन में बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है। आने वाले समय में ये मेरा जो अनुभव है मेरे क्षेत्र में महाराष्ट्र में जाके और कई लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप भी खुद जाके एक ट्रायल कीजिए। आपने देखा होगा, पहले विश्वास कीजिए फिर ट्रायल कीजिए। तो खुद जाइए, उनसे मिलिए, अगर आपको सही लगा तो कीजिए, अगर आपको नहीं लगा तो आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने लोग जुड़ेंगे उतने जो अपनी समाज की, राज्य की, देश की जो भी माता बहनें होंगे उनको लाभ देने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको दोबारा मौका देके और दूसरा प्रोजेक्ट के अंदर में आपको 1 नहीं 2 CR का भी आपको फंड मिलाने के लिए ये लोग काम कर सकते हैं।
मेरी आपको गुजारिश यही है कि आप जहाँ भी है सोचना बंद कीजिए और सोच के बाहर, घर से बाहर, अपने राज्य के बाहर निकले कि बाहर राज्यों में क्या चल रहा है, इनके क्या क्या प्लान्स है। इनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है और मुझे जो 3 दिन में जो समय लेके मैंने स्टडी किया, मेरा खुद का, मेरा जो एनजीओ का, मेरा कंपनी का, जो मेरा हर काम छोड़ के मैं आया और मैं पहली बार 45 ईयर्स के पहली बार मैं महाराष्ट्र से बाहर राजस्थान और एक दिन में पंजाब जाके मैं जो कार्यक्रम वगैरह देखा, बहुत ही सराहना कार्यक्रम था। इससे अपने को ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन आने वाले भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक 5 साल का प्लान तुम कर सकते हो। एक सिर्फ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है और एहसास दिलाती है कि आप कर सकते हो। जैसे एक हैंडीकैप को आप बोल सकते हैं, आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, हर एनजीओ वाले को ये लागू होता है कि आप भी खड़े हो, वहाँ ऑफिस में आओ, उनसे मुलाकात कराओ, सब चीज़ों की डिटेल्स जानकारी लो, आपके जो डाउट्स होंगे वो सार के साथ डाउट क्लियर करो और आने वाले समय में आपकी एनजीओ भी अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत शानदार चीज़ें बताई हैं और आगे चल कर के हम बात करते हैं इसके बाद। पहले मेन बात, इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया जो बहुत ही शानदार था। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार आप कम से कम जरूर आएँ, तो यही निवेदन सेम हम करते हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे, कहीं कुछ जाकर देखेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। हम मन में बैठे बैठे विचार करते हैं, अरे नहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ऐसा तो हर एक व्यक्ति पर, हर एक काम पे लगता है। अगर एक दुकानदार ये सोच ले, अरे नहीं बाहर जाते ही मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर एक किसान सोच ले कि कोई मुझे कीड़ा ना काट ले, कोई सांप इत्यादि ना काट ले, ऐसा ना हो जाए, तो ये तो अज्ञात भय है। ये अज्ञात भय कब दूर होंगे, जब हम लोग खुद जाकर के प्रैक्टिकल देखेंगे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो डर के पास जाएंगे तब होगा ना। आपसे कोई छीन नहीं रहा है, आपसे कोई पेमेंट आपके अकाउंट से निकाल नहीं रहा है, आपको कोई जबरदस्ती सिग्नेचर नहीं करवा रहा है। आप केवल अपने लिए, अपने देश के, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप एक बार आइए, आकर के यहाँ पे जांचिए, परखिए, देखिए कि कार्य कैसे हो रहा है, कितना शानदार तरीके से हो रहा है। हम लोगों को नींद अच्छी क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास सारे का सारा काम 1 नंबर का है। जिन्होंने जुगाड़ करना होता है, टैक्स बचाने होते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, 2 नंबर में ऑडिटें करानी होती है, उन लोगों को दिक्कत आती है। यहाँ पे करोड़ों क्या अरबों रुपए की भी हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कारण कि हमारे यहाँ सारे का सारा काम 1 नंबर में। और दूसरी बात, अभी देखिए जो संस्थाओं से हो रहा है उसके अंदर हम प्रॉपर लिखित में, साथियों पढ़े लिखे हो, जहाँ ठगी का, फ्रॉड का, चोरी का, इस चीज़ का मैटर आता है, तो वो वर्बली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ऐसी होने की संभावनाएं रहती हैं। जो चीज़ स्टाम्प पेपर पे लिखित में आ गई, आजकल तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, अगर अकेला मेल पे कर दें तो वो भी काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ तो स्टाम्प पेपर पे लिखित में किया जाता है और पूरा गारंटी दे करके बढ़िया तरीके से। और एक जो एनजीओ वाला है उसने करना क्या है, कम से कम 200 एम्प्लॉयज़ रखना है, 200 लोगों को रोजगार देना है, उसके बाद वहाँ पे सेंटर्स खोलने हैं, लोगों को जागरूक करना है। ये सारी चीज़ें साथियों लाइव में नहीं बताई जा सकती, ये कोई मीटिंग्स में नहीं की जा सकती। आप जब खुद आएंगे तब आपको समझ लगेगा। हम भले ही कितने वीडियो बना बना के डाल दें, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जितना खुद अनुभव करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब और आए हैं, तो मैं अभी नेक्स्ट में करूँगा। अपना जो एक दूसरे साथी आए हुए हैं बेगूसराय से, उनकी तरफ से मैं मिलाता हूँ आपको। ये साहब हैं राजेश कुमार जी। तो नमस्कार जी, नमस्कार। तो राजेश जी, आप अपना प्रॉपर परिचय दें। जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मेरे संस्था का नाम हुआ राष्ट्रीय सेवा सम्मान एसोसिएशन। ये समस्तीपुर की रजिस्टर्ड संस्था है। मेरा प्रॉपर घर बेगूसराय पड़ता है। बेगूसराय बिहार में? बेगूसराय बिहार में। जी जी। तो मैंने आपका एक वीडियो में देखा था, आपका एक वो जो आती है वो वीडियो आपका फेसबुक पे मैंने देखा था, उसी को देख के मैंने आपसे बात किया। उसके बाद मैं आपके पास आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट देख को, बहुत मैं खुश हूँ, बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ ये प्रोजेक्ट लेके। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिला है और जितने भी हमारे माँ बहन हैं सबको स्वस्थ रखने के लिए मुझे एक मौका मिला है। मैं इस मौका पर खरा उतरूँगा और जितने भी हमारे एनजीओ वाले भाई लोग हैं, संस्था वाले भाई लोग हैं, आप लोग भी आइए और समाज सेवा कीजिए, हमारे माँ बहन को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रखिए। आपको यहाँ आते हुए कैसा महसूस, आने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आपको जैसे आए ऑफिस आए? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पहले तो मैं सोच रहा था कि बहुत लोग होता है कि ठग लेता है, यहाँ बुला के उसके बाद वहाँ से बताया कुछ और यहाँ आके हुआ कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो आपने बताया वही यहाँ हुआ।
जो आपने अच्छा, बताया कल कि ये- कल कल आप एक पंजाब के अंदर हमारे जो जी। प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारी एक कोलैबोरेट की जी, हुई है जी, जो संस्था के साथ, जी, जी। वहाँ पे जो बहनों को आपके हाथों से भी दिलवाया गया जी, जी, जी। सर्टिफिकेट और उनको गिफ्ट इत्यादि दिए गए, 5,000 रुपए के जो वितरण किया गया, जी, जी। उसके बारे में क्या कहना है, कैसा महसूस हुआ, फील बहुत हुआ आपको? खुशी मिला कि मैं सबसे पहले बार आपके पास आया और मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। हम लोग ने वहाँ पर बहुत खुशी मिला, हम लोग को वहाँ पे जाके, और सबको सम्मानित किया। कुछ ना कुछ कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, सब अलग अलग जितने भी माँ बहन थे सब अलग अलग कोर्स किया था, और सबको गिफ्ट भी मिला और सबको सर्टिफिकेट भी मिला। बहुत खुशी मिला उस समय मुझे। तो आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा कि बहुत- हमें भी हाँ, बहन बेटियों हम- कैसी खुशी हुई, महसूस बहुत- हुआ कि इन बेटियों को देखो स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी मिला। मैं भी ये सोचा कि मेरा बिहार अभी बिहार में बहुत पिछड़ा राज्य है, वो तो आपको पता ही होगा, सभी भाई को पता होगा। मैं वो सोचा हूँ कि इससे मैं अपने बिहार में इसको ले जाऊँ और जितना अच्छा से अच्छा हो सके, जितना माँ बहन हैं मेरे, उनको स्वस्थ बनाने में मैं सफलतापूर्वक काम कर सकूं। तो राजेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कई लोग डरते हैं कि जी हम तो स्टाम्प पेपर पे ये आप वाला दिखाइए, आपने करवाया जो 1 करोड़ का मुझे प्रोजेक्ट मिला, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैं अभी लाइव में हूँ, देखिए, देख सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट स्टाम्प पे यहाँ पे कोई फर्जी काम नहीं होता है। नहीं, तो आपको डर नहीं लगा? जैसे बहुत सारे संस्थाओं वाले डरते हैं, अरे ना भाई हम तो स्टाम्प पेपर में नहीं लिख के देंगे, वो डर जाते हैं, नहीं, हम तो अपना चेक नहीं देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी डर नहीं लगा सर। डर किन्ने का क्या बात है? जो आदमी इतना ईमानदार है, जो अपने घर पे बुला के इतना मान सम्मान दे कि ये प्रोजेक्ट, उनसे डरने की क्या बात है? डर Very क्यों good, लगेगी? बहुत बहुत ही अच्छी, हाँ। मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। बहुत क्या बताऊं, बता नहीं सकता, उतना मैं खुश हूँ। ये तो प्रोजेक्ट आप लेके- ऑलरेडी वहाँ पे क्या कर रहे हैं जैसे, और इसके अलावा क्या काम है आपका? इसके ऑलरेडी मेरी एक और कंपनी थी राष्ट्रीय सेवा एक मेरी ये एनजीओ है। उसके बाद था ग्लो एंड स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैन पावर की भी मेरी काम थी, वो भी काम मेरी चल रहा है। उसके बाद स्कूल था, स्कूल भी चल रहा है अपना। ये सारी हाँ, तो आप चीज़- इतना कुछ छोड़ करके एकदम ही ऐसा कैसे विश्वास हुआ है आपको अचानक भी ये मेरे लेने के लिए मैंने जाना सोचा- चाहिए, इतनी दूर से आप आए हैं? हाँ, मैंने सोचा जाग देखता हूँ क्या है। 1 करोड़ लोग तो 2 रुपया प्रोजेक्ट नहीं मिलता, 1 करोड़ को सब कैसे दे रहे हैं? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी हम दोनों भाई ने यहाँ पे आया और आपने मुझे जो सम्मान दिया और ये प्रोजेक्ट दिया, तो मुझे बहुत ही खुशी मिला। जब ये आज एग्रीमेंट हो गया, बहुत ही खुश हूँ मैं। तो बाकी संस्थाओं वालों को क्या आप कहना बाकी चाहें? संस्था वालों को बताना चाहूंगा कि आप लोग भी आइए, और प्रॉपर यहाँ काम होता है, कोई वो काम नहीं है, प्रॉपर काम होता है, रियली काम है। आप लोग आइए और प्रोजेक्ट लीजिए और अपने क्षेत्र में जितने भी माँ बहन हैं सबको स्वस्थ बनाइए, यही मैं कहना जी चाहता जी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी ने, बहुत ही शानदार तरीके से बताया, और आशा करते हैं कि ये अपने प्रोमिस के अनुसार ही पूर्ण करेंगे। तो एक साथी इनके और भी आए हुए हैं, तो हम उनसे भी हाँ डिस्कस करेंगे। इन्होंने भी प्रोजेक्ट पे अभी सिग्नेचर किए हैं। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय खुद ही दें कि कहाँ कौन सा आपका है, जैसे वो बेगूसराय से थे भाई साहब। जी, मैं दीपक कुमार मेरा नाम हुआ, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। समस्तीपुर बिहार? जी, समस्तीपुर बिहार से मैं हूँ। जी जी जी, तो आपको यहाँ आकर के क्या फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, कैसे लगा? जब मेरे भाई, छोटा भाई है राजेश, ये बताया से भैया 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, तो लेने के लिए चले। मुझे अजीब लगा कि भाई 1 करोड़ का, ये कई बार हम डिस्कस किया कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बोला हाँ, हंसी आई होगी बड़ी। सच में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है? तो हाँ भैया 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो क्या करना है? तो बताया इस प्रोजेक्ट के अनुसार आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या समाज में जो अपना योगदान दे रहे हैं, एक संस्था से जुड़ के और अगर सेवा करिएगा तो और अच्छा रहेगा। बोले ठीक है, चला जाए। तो टिकट बना, टिकट बनने के बाद मैं 36 घंटा का रास्ता सफ़र करके 3 दिन हुआ है, ये श्रीनगर राजस्थान पहुंचा। श्री गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर पहुंचे। यहाँ आने के बाद जस्ट सर आपके द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको एक चीफ गेस्ट के तौर पे पंजाब में बुलाया गया है, जो मेरा स्किल डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उसमें बच्चे लोग को सम्मानित करना है। जी जी वहाँ गए, कम से कम 200-300 स्टूडेंट थे वहाँ पे। वो सभी बच्ची लोग को सर्टिफिकेट, कुछ गिफ्ट, कुछ पैसे, ये सारा चीज़ दिया गया। और वहाँ जो पंजाब में एक खुशी जो देखे, वो तब से उससे ज़्यादा खुशी अब मुझे हो रही है कि आज ये प्रोजेक्ट लेके हम भी अपने राज्य बिहार और समस्तीपुर जिला जाके और ऐसा काम करें जो आज के माता बहन जो चीज़ लेने के लिए
घबराते हैं दुकान पे या कहीं भी, वो चीज़ को हम डायरेक्ट घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया बताया जी आपने, कितना शानदार छोटे से वक्तव्य में। तो आप उन संस्थाओं वालों को क्या कहना चाहेंगे जो संस्थाओं वाले अभी तक सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम ठगे ना जाएं, लूट ना जाएं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, और घर बैठे बैठे सोच रहे हैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं करें, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम उनसे बस यही कहेंगे, भैया आप डरिए नहीं, आप यहाँ आके पहले समझ लीजिए। हमने 3 दिन रहा, 4 दिन रहे, 4 दिन में हम समझे, कई जगह हमने गया और सोनी सर का पता चला कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इनका कंपनी यहाँ 25-30 साल से ये चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये खोले और ऐसा बीमार पूरा फैला दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात एग्रीमेंट, ये फोन पे नहीं बोल रहे हैं या इनका लाइव पे नहीं बोल रहे हैं, ये वास्तव में जमीनी स्तर पे ये एग्रीमेंट मेरे साथ समस्तीपुर जिला के करके दिए हैं कि आप ले जाओ ये एग्रीमेंट और समस्तीपुर जिला में ये काम आप अच्छे से करिए। इसीलिए हम ये एग्रीमेंट कर दिए हैं अभी बजाबते एडवोकेट के साथ। हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, एडवोकेट के साथ हुआ है, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, उस बीच में हमारा ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया गया है। हम इसीलिए कोई भी भैया जो भी समाज सेवा कर रहे हैं, ट्रस्ट के माध्यम हो, NGO के माध्यम हो, वो एक बार आइए, आके यहाँ पे अपना समझ लीजिए। उसके बाद ना ही आपसे सर पैसा के जेबी से छीन लेंगे और ना ही ज़बरदस्ती आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे। अगर आपको रुचि है तो समझ के और अपना ये प्रोजेक्ट लीजिए। अगर प्रोजेक्ट समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये किसी नेता के जेबी से निकला हुआ फंड नहीं है, न ही कोई कंपनी का टैक्स का चोरी किया हुआ फंड नहीं है। ये सिर्फ दिमाग से चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। तो दीपक जी आपने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन आप ये बताएंगे कई लोगों को जैसे मन में ऐसा विचार आता है, कई लोग अपने आप को तो शातिर माइंड बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, होशियार बोलते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ जाने के बाद अगले के घर चले जाएंगे, तो वहाँ जा करके तो उन्होंने एक बार मोटिवेट करके हमें एक बार राजी कर ही लेना है। तो आपको ऐसा कोई जल्दबाजी में ऐसा तो नहीं हुआ नहीं, कि हम यहाँ आए, इन्होंने बोला कि समझ लिए तो एग्रीमेंट कीजिए अन्यथा फिर आप आइए। हमने बोला सर हम तो सारा चीज़ समझ लिया हूँ, आप मुझे एग्रीमेंट कर दो, हम जाके काम करेंगे। बार बार आना जाना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। वेरी गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी दीपक जी आपका। और दीपक जी आशा करते हैं कि आप पूरे देश में दीपक की रोशनी बढ़ाएंगे। और देखिए बिहार के लोग जो हैं वैसे भी सारी दुनिया में फेमस है कि बिहारी जो भाई होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। और मैं आशा करता हूं इन दोनों भाइयों से भी कि जो समस्तीपुर में और बेगूसराय दोनों जिलों के अंदर ये बहुत ही शानदार वर्क करेंगे। और अंत में मैं बाकी सभी जो भाई बंधु देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस लाइव को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे छोटे भाई पंकज कपूर जी का, जिन्होंने कल हमें बतौर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया और इतनी बच्चियों को वहाँ पे वितरण किया गया गिफ्ट और उनको सर्टिफिकेशन, और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक तरह से उन्होंने बता दिया, दिखा दिया कि हम औरों से क्यों अलग हैं। पंजाब के वाकई लोग पंजाबी अलग होते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम तुरंत ये प्रोजेक्ट लेने के कुछ दिनों बाद ही करके उन्होंने ये साबित कर दिया। और पंकज कपूर जी का और उनके मिसेज जो हैं बहन ऋचा कपूर जी, जिन्होंने वाकई बहुत शानदार तरीके से इसको स्टार्ट कर दिया और तुरंत ही वहाँ लगभग सैकड़ों बच्चियों को उन्होंने रोज़गार दिया है। और ये भी बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य है कि आप लोगों के द्वारा कितनी बेटियों को रोज़गार मिलेगा और कितने बेटियां जो उनके घर के चूल्हे जलेंगे, कितने बच्चे उनके पढ़ पाएंगे, कितने स्किल डेवलपमेंट के बाद में कितने लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे और कितने बहन बेटियों की शादियों में सहयोग मिलेगा, वो आपके द्वारा। क्योंकि आप लोग ही उसके मेन इसको ले जाने वाले, चलाने वाले, उन तक पहुंचाने वाले होंगे। तो सबसे बड़ी दुआओं का जो खजाना मिलने वाला है वो आप लोगों को मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए अंत में एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि जो भी संस्थाओं वाले अभी सोच रहे हैं वो बेफिक्र होकर के, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें लिमिटेड हैं। हमने केवल 100 का ही एक रेजोल्यूशन पास किया था कि केवल हम 100 NGOs को ही एक बार प्रोजेक्ट देंगे 1-1 करोड़ रुपए का, और जैसे ये कंप्लीट होगा तब हम और देखेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप सोचते रहें और आपके नज़दीक वाला या आपके पड़ोस वाला या आपके मोहल्ले के नज़दीक वाला कोई और NGO वाला आके ले जाए और आप विचार करते रहें, फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर आप उनके नीचे भले ही काम करने वाले हो जाओ या लोगों को बताने वाले रह जाएंगे कि भाई देखो यह प्रोजेक्ट तो पहले मेरे पास आया था, मेरी किस्मत ख़राब थी, मुझे उसने मिसगाइड कर दिया था। फिर चाहे किसी की बढ़ाई करना, भले ही किसी को गालियाँ निकालना,
इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट तो कोई और ले जा चुका होगा। मैं एक निवेदन और भी करता हूं कि हमारे यहाँ वही लोग आए जो 100% ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एनजीओ जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसमें भी आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं एक नंबर से, लीगल तरीके से। आपको कोई भी विभाग वाला कहीं भी कोई आपसे किंतु परंतु नहीं निकाल सकता। करोड़ों रुपए कैसे अर्न कर सकते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से आने के बाद बताई जाएंगी और आप बढ़िया तरीके से लोगों की समाज सेवा करते हुए आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। साथियों, ट्रेंड बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, एआई का ज़माना आ गया है। अब आप लोग पुरानी घिसी पिटी बातों को मत लेके बैठे रहिए। जैसा कि कहने में आया है कि भाई प्रोजेक्ट ये संस्था तो कोई अगर रजिस्टर्ड करवाता है तो 3 साल तक तो उसे पॉकेट से लगाना होगा, पहले एक्टिविटीज़ करनी होंगी, फिर वो अपना फाइलें तैयार करनी होंगी, फिर उनको जाके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये सब फालतू की बातें रह गई हैं। कोई मुझे एक बता दे आके कि हाँ मेरा 3 साल पूरा हो गया, मुझे इतने करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है भिखारियों की तरह। माफ़ी चाहूँगा मैं, ये भिखारियों की तरह से नहीं है तो और क्या है। हमें जगह जगह हर एक जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं वो 10-10 विभागों के अंदर अपनी फाइलें लगाई बैठे होते हैं और 50-50 लोगों से सिफारिशें कराए बैठे होते हैं। तो ये भिखारियों नहीं तो और क्या है। और फिर वहाँ पे भी हम जो दीन दुखियों के लिए पैसा आता है, जो अपाहिजों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कई कई जगह तो गायों के लिए, गऊओं के लिए आता है, गौशालों, वो पैसे का भी कमीशन हमें उन सरकारी ऑफिसर्स को देना पड़ता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, सरकारी ऑफिसर जो भी लेते हैं, हालांकि वो खुद बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनको हमारे संस्थाओं वाले ने बुरे बनाया होता है कि वो जानबूझ करके खुद प्रपोज करते हैं, उनको खुद आगे उनको देते हैं कि भाई लो जी मैं इतना दे रहा हूँ, दूसरा आएगा कि मैं इतने % दे रहा हूँ, फिर वो उससे 5% बढ़ाएगा और बढ़ा के ये रेट बढ़ा के उनको खुद को ही भ्रष्ट बना दिया है। तो हमें सोचने के लिए ज़रूरी है, मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए। मैं खुद तो मजबूर हूँ कि भाई हमारी संस्था वाले जो इतने अच्छा एम लेकर के, लक्ष्य लेकर के जो संस्थाएं रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसके बाद वो ये घटिया टाइप का काम करने लग जाते हैं कि लोगों को कमीशन देना या इस टाइप के CSR फंड में U-टर्न करना। जैसा कि दीपक जी ने बताया था कि आजकल CSR फंड का तो जमाना ही चला गया है। राजेश जी ने बताया था कि CSR फंड के लिए तो लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं। वो लोग अपना 2 नंबर का 1 नंबर करने के चक्कर में सभी मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ने अपने अपने NGO ट्रस्ट सेक्शन 8 वाली कंपनियां बना ली हैं। तो आप लोग कब तक वेट करते रहेंगे। ये ना ही तो CSR फंड आने वाला है, ना ही आपके यहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है। मैं ना ही तो CSR वालों का विरोधी हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट का विरोधी हूँ। मैं केवल सच रखना चाहता हूँ। कब तक हम इंतजार करेंगे, कब तक आप वेट करते रहोगे। क्योंकि जब आप देखिए आज से 20-30 साल पहले जब इतने प्रोजेक्ट होते थे, इतना CSR फंड आता था, कहाँ चला गया वो, समझना पड़ेगा हमें। हम बेवकूफ़ की तरह फिर वेट कर रहे हैं, जबकि लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों के साथ साथ एक एक ट्रस्ट अपने अपने, कोई अपने घरवाली के नाम बनाए बैठा है, कोई अपने वर्करों के नाम बनाए बैठा है। तो वो लोग अपने आप ही CSR फंड, आप उसको रोक नहीं सकते, वो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, ऐसा लीगल है वो। लेकिन हम लोग कब बेवकूफ़ी करते रहे, कब तक करते रहेंगे। हम उनका इंतजार करते रहेंगे, जबकि आज 20 साल के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं। CSR फंड जो है करोड़ों में नहीं है, अरबों में, लाखों करोड़ों में, लाखों करोड़ रुपए का CSR फंड होता है इंडिया में। लेकिन वो किसी को क्यों नहीं मिल पाता, क्यों नहीं होता। और इस CSR फंड को दिलाने के लिए ठगियां हो रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं कई NGO वाले, कई और एजेंट। जो मैं आपको ये दिला दूंगा, अभी मेरे साथ एक बात हुई, कहाँ से थे, शायद यूपी के थे। उन्होंने बताया जी हमने कोई दिल्ली का एक NGO था और उनसे हमने 55 हज़ार रुपये दे करके उनकी मेंबरशिप ली। उन्होंने कहा जी सबसे पहला आपको फंड दिया जाएगा, आपको दिलाया जाएगा, CSR हमारे पास इतने आते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इतने आते हैं। तो फिर उन्होंने बताया जी ये अकेला मैं नहीं हूँ, हज़ारों लोगों ने वहाँ पे 55 हज़ार रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आप सोचिए, ऐसे ठगी फ्रॉड जरूर उनके नामों पे हो रही हैं, लेकिन रियल में कुछ नहीं मिल रहा। साथियों, कभी भी किसी एजेंट के द्वारा ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ भी बहुत लोग एजेंट बनने के लिए आते हैं कि हम लोग, हमारे पास ना तो NGO है, ना हम समाज सेवा करना चाहते हैं। हम केवल दलाली की तरह, केवल हम दलालों की तरह करना चाहते हैं एजेंट देने के लिए, अपना ये प्रोजेक्ट दिलाने के लिए। उसे हम बताइए क्या देंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ दिया जरूर जाता है, लेकिन ऐसे एजेंटों को नहीं जो रियल में खुद प्रोजेक्ट लेके चला रहा है, केवल उसी को ऑप्शन दिया जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर अशोक पठानिया जी जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और पूरे भारत के अंदर ज़बरदस्त उनकी पकड़ है, और इतने बढ़िया बढ़िया NGOs को लगभग उन्होंने 10 से 12 NGOs का तो टाइप खुद ही कराया है। ये जो
डॉक्टर मनीष महाजन जी जिन्होंने आज ही प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया है, ये भी डॉक्टर अशोक पठानिया जी के भेजे हुए हैं और अभी 4-5 दिन तक लगातार उनके द्वारा जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो आपने ये देखना है, आप कब तक सोचते रहेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे? क्या जब ये लोग ले जाएंगे या आपके जिला के लोग कोई लेके चले जाएंगे, क्या उसके बाद आप विचार करेंगे? फिर आप चाहे जितना मर्जी आना, भले ही आप सामने भी देंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो केवल एक जिला में एक को ही दिया जाता है। हाँ, वो अधिक जिले भी कर सकता है, उसके कुछ फार्मूला होता है, वो हम आपको आएंगे तब बताएंगे। आप इसे कर सकते हैं, पूरे आप राज्य में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। यानी कि पहले अपने जिला में शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये बातें लाइव में करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय तक देख पाना मुश्किल होता है। तो सभी से मैं इजाज़त लेते हुए एक बार फिर से निवेदन करूँगा, जो रियल में सच्चा समाज सेवी है, जिन्होंने सच के साथ जुड़ करके संस्था का निर्माण किया था, वो लोग तुरंत आएँ और निसंकोच होकर के बढ़िया तरीके से समझ करके उसके बाद वो इस प्रोजेक्ट को लें। और अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लगूंगा कि काफ़ी समय हो गया है मेरे ख्याल से, देखता हूँ कितना। अच्छा, वेरी गुड। तो लगभग 40 मिनट हो चुके हैं जी। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों का आज का दिन शुभ हो और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे शेयर भी जरूर करेंगे। मैक्सिमम शेयर करने से ये भी एक समाज सेवा है कि आपके द्वारा यदि कोई एक NGO भी इस प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं कार्य शुरू कर देता है, लाखों बहनों के घर चूल्हे जलेंगे, लाखों बहनों को शादियों में सहयोग मिलेगा और हज़ारों को रोजगार मिलेगा। तो उसके अंदर आपकी दुआएं भी आपको भी मिलने वाली हैं। तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा, पूरा देखने के बाद जरूर करिएगा। अंकित मिश्रा जी जर्नलिस्ट हैं जो कि जुड़ चुके हैं, ये कुछ वर्डिंग बोल रहे हैं, इनका मैं ये अगर है तो अपना नंबर मेरे पास भेजें। अंकित मिश्रा जी कहाँ से हैं, ताकि मैं इनको रिप्लाई दूंगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जय हिंद, जय भारत।